कि एक बार मेरे अंतरात्मा ने भी इस पे वीडियो बनाने से मुझे रोका था और जब मैंने अपने अंतरात्मा से सवाल पूछा क्यों, तो उसने जवाब दिया, आंटी पुलिस बुला लेगी, आंटी पुलिस बुला लेगी, आंटी पुलिस बुला लेगी, आंटी पुलिस बुला लेगी। सौरभ भास्कर का नाम तो आपने जरूर सुना होगा। वही सौरभ जिसे हर जगह अपनी उंगली घुसेड़ने का शौक है, जो सिर्फ अपनी सी ग्रेड एक्टिंग के अलावा बच्चों को गालियां देने और फिल्मों में मास्टरबेशन सीन देने के लिए जानी जाती थी, मगर अब हिंदू संघ बीजेपी को कोसने के लिए भी जानी जाती है। सच पूछो तो इन जैसे लोगों के वोमिटिंग बयान की वजह से ही मैं समझ पाया कि जैसे शेर की खाल पहन लेने से कुत्ता शेर नहीं होता, वैसे ही हिंदू नाम रख लेने से कोई हिंदू नहीं होता। उसके लिए हिंदू पुरुष का खून भी होना जरूरी है। वैसे इन दिनों ये विक्टिम कार्ड खेलती हुई नजर आ रही है, ठीक वैसे ही जैसे नाक कटने के बाद शूर्पणखा ने खेला था। पर सच पूछो तो इन नौटंकीबाज पापा की परियों की वजह से अब लोगों का विक्टिम कार्ड पर से ही भरोसा उठ गया है। यूट्यूबर एल्विस यादव को तो आप जानते ही होंगे, अपने दबंग कंटेंट एक्सपोज वीडियो के लिए वो जाने जाते हैं। मैं पर्सनली इनका बहुत बड़ा फैन हूँ। एल्विस यादव अपने वीडियो के माध्यम से सलमान से लेके बॉलीवुड माफिया या लश्कर मीडिया हो या लिब्रगंडू के आका जर्मन शेफर्ड हो, सबकी बजा चुके हैं। यहाँ तक कि जो टिकटॉक इंडिया में बैन हुआ, इसका एक क्रेडिट एल्विस भाई को भी जाता है। अब बात करते हैं मुद्दे की, आखिर एल्विस यादव और सौरभ भास्कर के बीच हुआ क्या। दरअसल एल्विस और सौरभ में ट्विटर पर बहस छिड़ी टेम्पल टैक्स को लेके। फिर सौरभ ने एल्विस को चड्डी ऑन फायर कहा, फिर एल्विस ने जवाब देते हुए उसे रिप्लाई किया, जानकारी न हो तो हर बात पे उंगली न घुसाओ। फिर ट्विटर पे एक ट्रेंड चल गई, सौरा अपनी उंगली संभाल। बस फिर क्या था, सौरा आंटी को मिर्ची लग गई और लिखवा दिया एफआईआर एल्विस यादव के खिलाफ। मगर सवाल है एफआईआर लिखवाने से क्या होगा। बस इतना ही कि जो लोग एल्विस यादव को नहीं जानते थे अब वो भी उसे जानेंगे और फॉलो करेंगे। कहीं ना कहीं एल्विस के लिए अच्छा ही होगा। जो लोग इसी बहाने सौरभ भास्कर के एंटी हिंदू स्पीच को सुनेंगे वो लोग और ज्यादा सौरभ भास्कर से नफरत करेंगे। यानी कहीं ना कहीं एफआईआर का सीधा फायदा एल्विस को और नुकसान सौरा को ही होगा। रही सवाल एफआईआर की, तो सोशल मीडिया पे हजारों लोग ट्रोल होते हैं। ट्रोल से बचना है तो हर बात पे अपनी उंगली घुसेड़ना छोड़ देना चाहिए। बस यही बात एल्विस यादव समझा रहे थे, मगर सी ग्रेड फिल्मों में काम करने की वजह से कामुकता के सीन देने वाली सौरा के मन में अपनी फिल्मों की उंगली घुसेड़ने वाली असली दृश्य याद आ गई और एल्विस पे सोशल हैरेसमेंट का केस लिखवा दी। सौरभ भास्कर एक लड़की को चड्डी कह सकती है, पर जब वही लड़का चड्डी से उंगली निकालने को कह देता है तो उस पर सोशल हैरेसमेंट का एफआईआर लिखवा के विक्टिम कार्ड खेलना कहीं ना कहीं सौरा की दोगले मानसिकता को भी दर्शाती है। पर इस आरोप में कहां तक दम है। देश में कई लोग इंक्लूडिंग सेलिब्रिटीज तक ट्रोल होते हैं। यहाँ तक कि राहुल गांधी से लेके पीएम मोदी और प्रियंका गांधी से लेके कंगना रनौत तक को ट्रोल किया जाता है। अब अगर ट्रोलिंग से बचना है तो इसके दो रास्ते हैं, या तो आप जहां तहां उंगली घुसेड़ना छोड़ दो या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ही छोड़ दो। वैसे कायदे से देखा जाए तो एफआईआर तो सौरभ भास्कर पे होना चाहिए। अपने विवादित बयान में सौरभ भास्कर हिंदुत्व की तुलना तालिबान से कर चुकी है। एनआरसी सीएए पे लोगों को गुमराह करना और अपने ट्वीट के माध्यम से लोगों को इकट्ठा करके दंगे तक कराने का प्रयास कर चुकी है। दिल्ली दंगा में ही इसके ट्वीट ने आग में घी डालने का कार्य किया था। बावजूद इसके ट्विटर ने कभी इसका अकाउंट सस्पेंड नहीं किया। सौरा कई बार 370 हटने से लेके राम मंदिर बनने तक का विरोध कर चुकी है। यानी कहीं न कहीं इसके दिल में हिंदुत्व के लिए विष भरा पड़ा है। अफगान में इस्लामिक आतंकवादी खुद के भाई बहन की हत्या कर रहे हैं, मगर सौरा का ट्वीट तालिबानी आतंकियों की हत्या पे नहीं बल्कि हिंदू आतंकवाद पे आता है, जिसका कोई मतलब नहीं बनता। इसके ट्वीट से आप साफ समझ सकते हैं कि ये हिंदुत्व से किस हद तक नफरत करती है। सौरा का मन सिर्फ हिंदुत्व को गाली देने से नहीं भरता, इसके दिल में आरएसएस और बीजेपी के लिए इतना जहर भरा पड़ा है कि कई बार इसकी तुलना आतंकवाद से कर चुकी है। मगर आज तक संघ या किसी ने भी इस पे एफआईआर तो दूर कभी इसके जवाब में एक ट्वीट तक नहीं किया। इसका कारण ये हो सकता है कि जैसे कुत्ते के भौंकने पे हाथी उसके पीछे नहीं जाता, वैसे ही कोई इसके पीछे जाके अपना कीमती समय देके इसे पब्लिसिटी नहीं देना चाहता। वरना हो सकता है संघ या बीजेपी के एक एफआईआर उसे लेडी कन्हैया कुमार बना दे। कुछ दिन पहले ही कश्मीर में नाम पूछ के 5 हिंदुओं की हत्या की गई, मगर सूरा के मुंह से एक आवाज तक न निकली। मगर आप नाम पूछ के बस सब्जी खरीद लो, मैं गारंटी देता हूँ सौरा अपना उंगली वहां जरूर घुसेड़ेगी। इसीलिए तो एल्विस भाई ने कहा था सौरा अपनी उंगली संभाल, पर आंटी तो बुरा मान गई। और मजे की बात यह है कि एक बार मेरे अंतरात्मा ने भी इस पे वीडियो बनाने से मुझे रोका था, और जब मैंने अपने अंतरात्मा से सवाल पूछा क्यों, तो उसने जवाब दिया, आंटी पुलिस बुला लेगी, आंटी पुलिस बुला लेगी, आंटी पुलिस बुला लेगी, आंटी पुलिस बुला लेगी। दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही।
वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।